हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 1। तो इस 5वें अध्याय का पहला श्लोक आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। और इस 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान को एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न भगवान के लिए पूछा जा रहा है, इसका कारण अगर हम देखेंगे पहले कि जिस प्रकार से भगवद गीता की 4th चैप्टर के आखिरी भाग में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें युद्ध करना है। अपने आप को इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए संपूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए वहां पे तुम्हें युद्ध करना होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को 4th चैप्टर के आखिरी में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और वो युद्ध किस प्रकार से करने के लिए भगवान ने कहा है अर्जुन को कि संपूर्ण ज्ञान में एक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए तुम्हें ये युद्ध करना होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। तो जब भगवान ने इस 4th चैप्टर के आखिरी में इस प्रकार से अर्जुन को संबोधित किया, तो इसके बाद में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उतर आया। तो अर्जुन का मन में क्या प्रश्न है, उस प्रश्न को अर्जुन इस श्लोक में भगवान से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आपने तो पहले मुझे कर्म योग के बारे में सिखाया, जहाँ पे मुझे कहा गया कि हमें सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होना है, क्योंकि कर्म हमें भौतिक संसार को बांध के रखता है। तो इसलिए हमें कर्म योग से मुक्त होने के लिए आपने कहा। और बाद में 4th चैप्टर में आपने क्या सुनाया मुझे? ज्ञान योग, मतलब वर्क इन डिवोशन, भक्ति में किस तरह से कार्य करना है, ये आपने सिखाया मुझे। तो अभी मेरे मन में एक संशय है, एक दुविधा है मेरे मन में। वो दुविधा क्या है कि ये जो 2 मार्ग आपने मुझे बताया है, इन दोनों मार्ग में कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है? तो ये 2 मार्ग कौन से हैं? एक है कर्म और कर्म योगा, जहाँ पे हमें सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होने के लिए सिखाया गया है। और बाद में भगवान ने समझाया है ज्ञान योगा, जो हम कह सकते हैं वर्क इन डिवोशनल सर्विस। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे कि इन दोनों मार्गों में जो आपने मुझे सिखाया है, कौन सा मार्ग मेरे लिए बेहतर है? किस मार्ग में मुझे आगे बढ़ने की प्रयास करनी चाहिए? तो ये प्रश्न अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में, भावार्थ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद हमें इस 5th चैप्टर में, इस 5वें अध्याय में किस विषय के बारे में चर्चा होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा हिंट प्रारंभ में दे रहे हैं। तो बाद में हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन के मन में ये प्रश्न आने का कारण क्या है, ये कारण भी प्रभुपाद हमें बताते हैं। तो पहले हम इस अर्जुन के मन में ये प्रश्न आने का कारण क्या है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और बाद में प्रभुपाद जो 5वें अध्याय में जो विषय चर्चा होने वाला है, उसके बारे में जो प्रभुपाद संक्षिप्त रूप में दिया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो इस भावार्थ की दूसरी भाग में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमें ये हिंट दिया गया है कि अर्जुन के मन में इस तरह का संशय आने का कारण क्या है, क्यों अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया या ये संदेह आया, तो किस कारण की वजह से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो इसके बारे में हमें भावार्थ की दूसरी भाग में हम देख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं, Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities। तो ये तीसरे अध्याय के बारे में कहा जा रहा है। तो तीसरे अध्याय को पढ़ाने के बाद जो तीसरा अध्याय कौन सा है, वो है कर्म योगा। और 4th चैप्टर कौन सी है, वो है ज्ञान योगा।
तो भगवान ने जब अर्जुन को तीसरे अध्याय में अलग अलग प्रकार के कर्म के बारे में समझाया और अलग अलग प्रकार के कर्म करने का परिणाम क्या होता है इसके बारे में भगवान ने समझाया है। जहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग कर्म करते हुए हम इस कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवान ने वहाँ पे कहा था कि भौतिक संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति को कार्य तो करना पड़ता है। कोई भी इनएक्शन, मैं कुछ भी कार्य नहीं करूँगा तो इस प्रकार से रहना पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी विषय के बारे में हमने चर्चा किया था तीसरे अध्याय में। तो वहाँ पे भगवान ने अलग अलग प्रकार के कर्म के बारे में हमें सिखाया था और उन कर्म करते हुए किस प्रकार से हम भौतिक संसार के बंधनों में फंस जाते हैं इसके बारे में भी भगवान ने तीसरे अध्याय में समझाया। तो जब भगवान ने ये ज्ञान दिया तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन की समझ में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे कहते हैं अर्जुन का समझ में क्या है। अर्जुन अंडरस्टैंड्स दैट रेनाउंसिएशन इन नॉलेज, रेनाउंसिएशन इन नॉलेज मतलब ज्ञान योग के बारे में कहा जा रहा है। तो जब भगवान ने तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में समझाया और बाद में ज्ञान योग कहा है तो अर्जुन को समझ में आ गया कि ज्ञान योग जो है वो कर्म योग से भी बढ़कर है। ज्ञान योग इज बेटर देन कर्म योग। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को समझ में आया कि ज्ञान योग में जब हम ज्ञान योग करते हैं रेनाउंसिएशन इन नॉलेज तो क्या होता है, सेसेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्क। सेसेशन मतलब डिस्कनेक्ट करना या बंद करना, उसे कहते हैं सेसेशन। तो हर एक प्रकार की कार्य से हम मुक्त होते हैं जब हम ज्ञान योग का पालन करेंगे। तो ये अर्जुन को समझ में आ गया। तो हर एक प्रकार कार्य से मुक्त होने मतलब किस प्रकार के कार्य वो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है। ऑल काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एज सेंस एक्टिविटीज, जो हम हमारे इंद्रिय तुष्टि के जो कार्य करते हैं उन सभी प्रकार के कार्यों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से मुक्त होते हैं वही हमारे लिए रेनाउंसिएशन इन नॉलेज कहा जाता है, यानी तो ज्ञान योगा कहा जाता है। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गया है कि ज्ञान योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी प्रकार की इंद्रिय तुष्टि में हमारे जो इंद्रिय लगे हैं हमारे इंद्रियों को इंद्रिय तुष्टि से निकालना पड़ता है या इंद्रिय तुष्टि को बंद करना पड़ता है, सेसेशन करना पड़ता है। ये विषय अर्जुन को समझ में आ गया। लेकिन आगे कहते हैं यहाँ पे, बट इफ वन परफॉर्म्स वर्क इन डिवोशनल सर्विस देन हाउ वर्क इज स्टॉप। तो जब भगवान ने ज्ञान योग समझाते हुए जब हमने ये कहा कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, देखिए भगवान ने वहां पे हम समझाया था कि हमें कार्य तो करना पड़ेगा लेकिन हमें हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो ये विषय हमने भगवान के उन श्लोकों के द्वारा समझ लिया था। तो यहाँ पे अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जब मुझे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों को बंद करते हुए ज्ञान मार्ग में बढ़ने के लिए आपने समझाया है, उसके बाद में पुनः आप मुझे कह रहे कि मुझे भक्ति के कार्य में करना, भक्ति के कार्य करना है या डिवोशनल सर्विस भक्ति के लिए मुझे कार्य करना है, पुनः कार्य करने का बात कर रहे हैं ना। तो ये अर्जुन का मन में संशय है। तो ये संशय का कारण भी क्या है ये भी यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे एक पॉइंट को उन्होंने कंफ्यूज कर लिया। उन्होंने कर्म योगा और कर्मा इन दोनों को एक ही समझ लिया है अर्जुन। तो आप देखते हैं यहाँ पे आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन के इस मन में प्रश्न आने का कारण क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे एक 2-3 पॉइंट्स के बाद में ये पॉइंट आता है, he appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and is therefore the same as inaction। तो अर्जुन को ये लग रहा था कि जब पहले प्रारंभ में भगवान ने मुझे
सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होने के लिए मुझे कहा, जिस कर्म के कारण मुझे इंद्रिय तृप्ति करना पड़ता है, तो उस कर्म से मुक्त होने के लिए और साथ साथ मुझे ज्ञान योग में बढ़ने के लिए मुझे समझाया। लेकिन उसके बाद में भगवान ने पुनः मुझे भक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जैसे हम देखते हैं 4th चैप्टर के आखिरी में भगवान ने क्या कहा कि इस ज्ञान को रखते हुए विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गेट अप एंड फाइट। तो उठ के फाइट कर रहे हैं मतलब अगेन इट्स अ कर्म, ये एक कार्य हो जाता है ना कि हमें युद्ध करना है, कार्य करना है। तो अर्जुन का मन में प्रश्न है कि पहले तो भगवान ने कर्म करने से मुझे मना किया, उससे बेहतर है ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बाद में आखिरी भगवान ने पुनः मुझे ज्ञान के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। तो इन दोनों में क्या कौन सा वाला बेटर है, ये अर्जुन का मन का प्रश्न है। तो ये डाउट आने का कारण में क्या है वो भी हमने यहाँ पे देखा कि अर्जुन सोच रहे हैं कि ये कर्म और कर्म योगा दोनों भी एक ही है। इस प्रकार से अर्जुन ने कंफ्यूजन कर दिया है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या है और कर्म योगा क्या है। जैसे हम देखते हैं 3रे अध्याय का नाम भी दिया गया है कर्म योगा, और इस 5वें अध्याय का नाम भी है कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दोनों में है, दोनों में कर्म योग के बारे में समझाया जा रहा है ना यहाँ पे। तो जो पॉइंट्स हमें 3रे अध्याय में हमने सुना है ऑलरेडी, शायद यही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं 5th चैप्टर में भी नहीं। जैसे 3रे अध्याय में हम देख सकते हैं कर्म मतलब जब किसी प्रकार कार्य हम करते हैं उससे कहा जाता है जनरली कर्म, और जब भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य करेंगे, अपने इंद्रियों के लिए नहीं बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य करेंगे, तो वो कार्य जो है वो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है। मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्ति के अंदर जो कार्य करते हैं वो उसे कहा जाता है। तो ये जो कर्म योग यहाँ पर समझाया जा रहा है, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो जो 3रे अध्याय में हमने देखा, जब भगवान ने कर्म योग के बारे में समझाया, तो वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें कर्म करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को संसार रहने के लिए कर्म करना पड़ता है, तो हमें उस कर्म के फल को त्यागना है। तो इतना सिखाया गया था, कर्म तो करना पड़ेगा लेकिन कर्म के फल को त्यागना है, वो हमें 3रे अध्याय में सिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस समझाया जा रहा है, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें कर्म करके बाद उसको फल त्यागना नहीं है, बल्कि ये इससे बेहतर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कृष्ण कर्म उतना ही करना है, ऐसे कर्म ही नहीं करने हैं जिसके फल को त्यागना पड़ेगा, उसका आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ कृष्ण कर्म करना है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो ये उन सबसे बेहतर है। तो अर्जुन के मन में यह संदेह आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक ही है ना। पहले तो कहा जा रहा है कि कर्म मत करो, बाद में पुनः कहा जा रहा है कि कर्म करो। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा वाला बेहतर है। तो इसके लिए उत्तर तो हमें अगली अध्याय, अगली श्लोक में मिल जाता है कि क्या हमें कर्म करना उत्तर बेहतर रहेगा या वर्क इन डिवोशन ये बेहतर है। इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में ही हमें उत्तर दे देते हैं। तो उससे पहले आज के इस भावार्थ में जैसे हमने कहा कि भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद इस 5वें अध्याय में जिस विषय का चर्चा होने वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं एक थोड़ी बहुत हिंट प्रभुपाद हमें यहाँ पे देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस 5th चैप्टर में भगवान हमें पहले समझा देते हैं क्या है कि ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं इसका उत्तर यहाँ पे हमें मिल जाता है कि भगवान इस 5th अध्याय में हमें इस विषय को समझा देते हैं कि ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, ज्ञान मार्ग में जाने के बगैर उससे बेहतर है वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ज्ञान मार्ग से भी बेहतर है। इस विषय को इस 5वें अध्याय में हम समझ सकते हैं। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि अरे 4th चैप्टर में तो भगवान ने कहा कि ज्ञान योगा इट इज ग्रेटर देन द्रव्य यज्ञ,
ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से बेहतर है, तो हमें ज्ञान यज्ञ करना है, इसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना है। ये सब कुछ तो भगवान ने सिखाया है पिछले अध्याय में। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन और ज्ञाना ये जो है इससे बेहतर है वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कैसे हमें समझना पड़ता है इसके लिए? तो हमें ये समझनी है कि ज्ञान मार्ग और ज्ञान योगा इन दोनों में अंतर क्या है, इसे पहले हमें समझना पड़ता है। कोई भी पद्धति को जब योगा शब्द उपयोग किया जाता है तो हमें समझ लेनी चाहिए कि इस मार्ग के द्वारा चलते हुए हम भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके लिए कहा जाता है उस मार्ग को योगा शब्द जुड़ा जाता है, जैसे कर्म योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा। इसके अलावा और एक मार्ग होते हैं जिसे हम कहते हैं ज्ञान और कर्म। तो जहां पे कर्म और कर्म हमें समझा जाता है, इसी प्रकार से ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान हमारा मतलब ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। तो इस मार्ग में क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि अपने मन के आधार के ऊपर वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहाँ पे एक गुरु के शरण में नहीं जा रहे या उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है इस मार्ग में। वो सोचते हैं कि जो शास्त्र में दिया गया मैं वो पढ़ूंगा, मैं समझने का प्रयास करूंगा, स्पेकुलेशन करूंगा उसके ऊपर, ये सही है, ये गलत है, ऐसा हो सकता है। इस बात से उसके ऊपर स्पेकुलेशन करते हुए मैं ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो ये है ज्ञान मार्ग। तो इसके लिए इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। तो यहाँ पे गुरु की शरण में नहीं जाते हो, एक गुरु को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई इस मार्ग में जाते हुए गुरु के शरण में जाते हैं तो वो भी सिर्फ एक नाम का वास्ते होता है या सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है। जैसे एक ज्ञानी, इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें एक बिल्डिंग या एक घर है, उस घर के छत पे चढ़ना है, तो उस घर के छत पे चढ़ने के लिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए उस घर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमें सीढ़ियां पुनः आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ना था और ऊपर चढ़ गए तो सीढ़ियां हमें आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी उनका विचार होता है। तो यहाँ पे ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को एक गुरु के लिए सूचना दिया गया है। तो जैसे वो इस प्रकार से उनका विचार होता है, इसी प्रकार वो सोचते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुझे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है और उसके लिए मैं गुरु के शरण में जाऊंगा। और जैसे ही गुरु का शरण के द्वारा या गुरु से मेरा काम करने के बाद आई हैव नथिंग टू डू विथ माय गुरु, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं गुरु को ठुकरा दूंगा कि ऑलरेडी मैंने समझ लिया है। तो इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो पिछली अध्याय में 4th चैप्टर में जो भगवान ने समझाया, इट वाज ज्ञान योगा, इट वाज नॉट ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। ज्ञान योगा मतलब एक गुरु की शरण में जाते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान के द्वारा कृष्ण की साक्षात्कार को करना है, उसे कहते हैं ज्ञान योगा। ज्ञान मार्ग में मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अपने मन के ऊहापोह के द्वारा वस्तुओं को, ज्ञान को पाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा वो भगवान को साक्षात्कार नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये ज्ञान मार्ग अलग है और ज्ञान योग अलग है। तो इस अध्याय में भगवान समझाते हैं कि ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन से भी बेहतर, उससे भी बढ़कर है, वो है वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना पर तुम्हें कार्य करना, इससे भी बेहतर कहलाता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अरे 4th चैप्टर में तो भगवान ने कहा कि गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है, और यहाँ पे तो प्रभुपाद कहते हैं इससे बेहतर तो ये वाला है। तो क्या हमें 4th चैप्टर की शिक्षाओं को छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो इसलिए हमें समझना है कि 4th चैप्टर के आखिर में जो भगवान समझा रहे हैं वो है ज्ञान योगा, मतलब उस मार्ग से गुजरते हुए किस प्रकार से हम भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं,
इसके बारे में सिखाया गया। और यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से भी बेहतर है भक्ति योगा और एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस 5th चैप्टर में भगवान इस एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में ही हमें समझाते हैं। तो इसका और एक नाम भी है कर्म योगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, यह जो वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये ज्ञान मार्ग से बेहतर क्यों है? क्योंकि जब एक व्यक्ति भक्ति करते हुए इस कृष्ण कर्म के द्वारा वो जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये मार्ग उनके लिए बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये मार्ग जो है एक कंप्लीटली आध्यात्मिक है, इट इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। और इस कारण की वजह से वो इस मार्ग में जैसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए किसी प्रकार का कर्म बंधन उन्हें नहीं बंधना पड़ेगा। So there is no question of bondage by any kind of work in this path. तो जैसे हमने कर्म के बारे में सुना था 3रे अध्याय में, हर एक कर्म करने के द्वारा हमें उसका फल मिलता है, उसका फल के द्वारा हम उस भौतिक संसार में बंधित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग तो ये डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग तो आध्यात्मिक है। तो इस कारण की वजह से हमें यहाँ पे क्या होता है, हम डिवोशनल सर्विस में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के द्वारा हमें किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। तब याद रहेगा कर्मा, अकर्मा और विकर्म के बारे में। तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है कि इस कार्य में जो भक्ति के द्वारा जो हम कार्य करते हैं ये अकर्म कहलाएगा। इसी कारण से किसी प्रकार का बंधन, एक कर्म फल हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए ये मार्ग बेहतर है और बहुत ही सरल भी है। तो आगे प्रभुपाद हमें एक संक्षिप्त रूप में एक ब्रीफ में समझा रहे हैं कि पिछले अध्याय में क्या क्या समस्या आया। तो प्रभुपाद हम कहते हैं कि दूसरे अध्याय में, तो 2nd चैप्टर जो एक्चुअली समरी स्टडी ऑफ द होल भगवद गीता है, तो वहाँ पे पूरी भगवद गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है उसका संक्षिप्त रूप में 2nd चैप्टर में हमें दिया है। तो 2nd चैप्टर में हमें समझाया जाता है कि पहले तो हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम चेतन आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं। इसके बारे में हमें 2nd चैप्टर में समझाया गया है। और इसके साथ साथ आगे प्रभुपाद कहते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल एंगेजमेंट बाय बुद्धि योगा और डिवोशनल सर्विस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड देयर। तो हमारे अस्तित्व के बारे में ध्यान देने के बाद किस प्रकार से बुद्धि योग के द्वारा हम साक्षात्कार पा सकते हैं, इसके बारे में, इन सभी विषयों के बारे में दूसरे अध्याय में चर्चा किया गया। और तीसरे अध्याय में क्या चर्चा हुआ है, कर्म, अलग अलग कर्म किस प्रकार से है, तो किस प्रकार से हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म के बंधन किस प्रकार से होते हैं, और साथ ही साथ नॉलेज और ज्ञान, इसके बारे में भी हमें तीसरे अध्याय में समझाया गया है। तीसरे अध्याय में इसका नाम है कर्म योगा। इसके बाद में 4th चैप्टर में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें 4th चैप्टर में अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में समझाया गया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, जिस प्रकार से अलग अलग यज्ञ करते हुए किस प्रकार से हम ज्ञान योग के हंत तक आ सकते हैं, ज्ञान योग की स्टेज तक आ सकते हैं, इसके लिए हमें 4th चैप्टर में समझाया गया है। तो हमें याद रहेगा कि किस प्रकार के अलग अलग यज्ञ के बारे में वहाँ पे कहा गया है, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, या हमारे जो पोसेशन है उसे त्याग करना, या हियरिंग प्रोसेस, इसका यज्ञ। तो इतने सारे यज्ञ के बारे में समझाया गया है जो हमने 4th चैप्टर की लास्ट टेक्स्ट नंबर 42 के भावार्थ में हमने देखा। प्रभुपाद ने वहाँ पे जिस्ट में उन सभी सैक्रिफाइस का एक लिस्ट बनाया। तो इतने सारे माला के बारे में वहाँ पे हमें समझाया गया है, अलग अलग यज्ञ के बारे में, जिस यज्ञ के द्वारा हम ज्ञान योग तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में हमें 4th चैप्टर में समझाया गया था। तो प्रभुपाद कहते हैं इन द 4th चैप्टर द लॉर्ड टोल्ड अर्जुना that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge। तो ये जो भी अलग अलग यज्ञ करते हैं, इन सभी के द्वारा हमें ज्ञान योग तक हमें पहुंचना है। तो इसके बारे में भगवान ने
उस 4th चैप्टर में हमें समझाया था। और उस ज्ञान योग को आने के बाद किस प्रकार से हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है, वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने का सही रास्ता या बेटर पोजीशन। पहले तो इतने सारे मार्ग के बारे में भगवान ने समझाया, लेकिन सभी में कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग हमारे लिए बेहतर है, उसके बारे में भी भगवान ने 4th चैप्टर में समझाया। और वो मार्ग कौन सा था? एक गुरु का शरण में जाते हुए गुरु के द्वारा ज्ञान को स्वीकार करना और गुरु की सेवा करना। तो इस मार्ग के बारे में भगवान ने वहाँ पर समझाया। तो इसके बाद में 4th चैप्टर के आखिरी भाग में भगवान ने पुनः क्या कह दिया कि इस ज्ञान को पाने के बाद अर्जुन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पुनः युद्ध करना है। तो यही बात अर्जुन को कंफ्यूजन में डाल दिया। तो अभी तक जो फ्लो चलते आ रहा था भगवान का, 2nd चैप्टर, बाद में 3rd चैप्टर, बाद में 4th चैप्टर, ये सब कुछ सही जा रहा था अर्जुन के लिए। हाँ, पहले आज भगवान ने आत्मज्ञान दिए, बाद में कर्म के बारे में समझाए, बाद में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझाया, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन आखिरी में भगवान ने पुनः कह दिया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद या इस ज्ञान के बल के ऊपर अर्जुन तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे मन में जो संशय है उस संशय को नाश करते हुए तुम्हें उठना है और युद्ध करना है। तो जब अर्जुन, भगवान ने इस प्रकार से कहा अर्जुन को युद्ध करने के लिए, तभी अर्जुन के मन में संशय आ गया कि अर्जुन, भगवान तो मुझे अभी तक कर्म नहीं करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उससे पुनः कह रहे अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना है मतलब क्या है? एक बड़ा कार्य है ना, एक बड़ा कर्म है। कर्म मतलब हम अनुवाद करते हैं यहाँ पे, इट्स अ वर्क। वर्क को हम कहते हैं कर्म। तो जब अर्जुन कहा जा रहा है कि तुम्हें युद्ध करना है, तो मतलब मुझे कुछ कर्म करना है, अभी कार्य करना है। तो जब अभी तक तो भगवान समझाता है मुझे कि ज्ञान मार्ग और ये सभी सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से, लेकिन भगवान तो पुनः मुझे कह रहे हैं कि आज तुम्हें कार्य करना है या युद्ध करना है। तो इसी विषय के कारण अर्जुन के मन में ये दुविधा प्रारंभ हो जाती है। तो भावार्थ प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं, However, at the end of the 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होते हुए उसके द्वारा तुम्हें युद्ध करना है। तो ये भगवान ने कहा था। So therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. तो भगवान ने जब इस प्रकार से दोनों के ऊपर स्ट्रेस किया है कि अर्जुन तुम्हें ज्ञान प्राप्त करते हुए उस मार्ग में, उस ज्ञान योग में स्थित होते हुए उसके द्वारा कर्म करना पड़ेगा या उसके द्वारा तुम्हें एक्शन करना है। और साथ ही साथ उससे पहले भगवान ने कहा था कि हमें भौतिक कर्म नहीं करना है, जिसके भौतिक कर्म करने से जिस प्रकार से हमें भौतिक संसार में भौतिक बंधनों में फंसना पड़ता है, तो वो कर्म नहीं करना है। तो जब भगवान इस प्रकार से दोनों के ऊपर स्ट्रेस किया है, तो तभी अर्जुन का मन में ये प्रश्न आ जाता है कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है। और आगे जो प्रभुपाद ने यहाँ पे कवर किया, इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने समझा दिया कि अर्जुन में ये प्रश्न आने का कारण क्या था, क्यों अर्जुन के मन में ये डाउट आया। क्योंकि अर्जुन ने कर्म और कर्म योगा इन दोनों के अंतर को नहीं समझा। जब भगवान ने कहा था कि कर्म नहीं करना है, बल्कि कर्म योग करना है, मतलब वर्क इन डिवोशनल सर्विस, ये करना है, तो अर्जुन समझ नहीं आ रहा कि एक बार कर्म करने से मुझे भौतिक संसार के बंधन में फंसना पड़ेगा, इसलिए नहीं करना है। लेकिन दूसरे प्रकार के कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन इस कर्म करने से, दूसरे प्रकार के कर्म करने से हमें भौतिक संसार के बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा, ये विषय अर्जुन के समझ में नहीं आया, इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो आगे अध्यायों में, आगे के श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान अर्जुन के संशय को मिटाते हुए हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कर्मा। तो इसके बारे में अगले श्लोक से भगवान हमें समझाते हैं, और इसके द्वारा भगवान हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से हमें कर्म योग करना है, मतलब एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये करना है। इसके बारे में
भगवान आगे के श्लोकों में हमें समझाए। तो यहाँ पे हम आज के समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय।